हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और राधा रानी के नाम में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया और अच्छा सा भक्तिमय ब्लॉग। तो दोस्तों आज का दिन है गुरुवार और आज मेरी दिनचर्या शुरू हो गई है। सुबह पूजा पाठ से लेके घर का जो भी काम था बेसिक मैंने पहले ही कर दिया था। आज गुरुवार था तो घर में हम पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन घर में मतलब झाड़ू तो आप लगाते हैं लेकिन पोछा हमें नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं मतलब ऐसे कथा में हमने सुना है, इसलिए हम पोछा नहीं लगाते हैं। पहले मैं फ़ास्टिंग करती थी, अभी तो मतलब हेल्थ इशू के कारण फ़ास्टिंग नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं घर में आज के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ। तो मैंने झाड़ू उड़ू लगा के और जल्दी से फटाफट नहा कर रेडी हो गई थी पूजा करने के लिए। दोस्तों अभी तो अधिक मास भी चल रहा है, तो इसमें तो अभी आप लोग को सबको पता होगा कि अगर आप एक माला भी अगर आप जाप करते हैं तो आपको 100 माला का फल मिलता है। तो इसीलिए इस महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने गुरुजन संत जनों की सेवा करना चाहिए। गरीबों की सहायता करें, आपके पास जितना हो सके ना आप उतना दूसरों की हेल्प करें। तो मैं यहाँ पर नहा वहा के रेडी होके श्रृंगार उंगार करके आ गई थी अपने लड्डू जी और लाडली जी के पास। सबसे पहले मैंने मंदिर साफ़ किया। बोलते हैं तो मंदिर हमेशा मतलब है, जैसे हम अपने घर को हमेशा झाड़ू पोछा करते हैं वैसे हमें मंदिर की भी सफाई करती रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि भगवान को भी आप मतलब अच्छा लगता है कि उनका घर इतना ज़्यादा अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया ना, पहले मैंने मंदिर में ही अपने लड्डू जी और लाडली जी को रखा था, लेकिन क्या हो रहा था ना कि वहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड जैसा हो रहा था दोस्तों। भगवान और भी भगवान जी लोग हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इनके लिए एक अलग से स्थान बना दिया। मैंने टेबल पर ही अच्छे से मतलब वो कपड़े उपड़े बिछाकर और सेटअप लगा के मैंने अपने लड्डू जी और लाडली जी को वहाँ विराज करा दिया। क्योंकि क्या होता है ना कि अब इनकी सेवा करने में ऐसी प्रॉब्लम होता है, रात में शयन कराना, सुबह में स्नान कराना, तो ऐसे एक जगह में थोड़ा प्रॉब्लम जैसा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने थोड़ा जैसे इनका सेटअप अलग लगा दिया। आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अच्छे से पूजा वूजा कर लिया था और अच्छे से अपने लड्डू जी लाडली जी का श्रृंगार भी कर दिया था। उसके बाद मैंने भोग में आज इनको वाटरमेलन खिलाया है, तरबूज खिलाया है, क्योंकि भाई जब हमें इतनी गर्मी लग रही है तो हमारे लड्डू जी और लाडली जी को कितनी ही गर्मी लग रही होगी। तो मैंने इसीलिए उन्हें भी ठंडा ठंडा फ्रूट खिलाया। दोस्तों गर्मी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अभी गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि हालत ख़राब हो रही है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग लिक्विड का यूज करिए और तरल पदार्थ मतलब जैसे छाना होना जो होता है ना नहीं मतलब जो ये सॉरी तरल पदार्थ मीन्स क्या हो, वो तो मतलब ये होता है ना लिक्विड अब ज़्यादा लीजिए और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा ये तला भुना है बाहर की चीज़ें अभी अवॉइड करिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने घर का बेसिक खाना ही खाइए, फ्रूट वगैरह खाइए, जूस पीजिए, ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए और अपने लड्डू जी लाडली जी को भी कराइए। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर आज ना ऑनलाइन मैंने ये तरबूज मंगाया था ब्लिंकिट से, तो इसलिए मैंने चेक कर रही थी कि कहीं ये ख़राब तो नहीं दे दिया है, तो इसलिए मैं बस उसको चेक कर रही थी। मैंने भोग लगा दिया था, उसमें मेरे बच्चे भी रेडी नहा वहा के रेडी हो गए थे, तो मैंने उनको भी दे दिया खाने के लिए, क्योंकि भाई फ्रूट है तो सबको खाना चाहिए। और दोस्तों मैं भक्ति बताया क्या, जब से मेरे जीवन में ना मेरे लड्डू जी और लाडली जी आए हैं ना, मेरे जीवन में बहुत कुछ चेंज हुआ है। इनफैक्ट मैं बोलूँ कि मेरा जो भी मानसिक स्थिति था मेरा बहुत चेंज हुआ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि कहते हैं ना कि जैसी संगत रखोगे वैसा ही आपको गुण आ जाएगा। अगर आप चोर के साथ रहना शुरू कर दो तो आप में चोरी का गुण आ ही जाएगा, आप ना भी चाह के आपके साथ वैसा होगा ही होगा। वैसे ही कहते हैं कि आप गलत लोगों के साथ निगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना तो आपके भी मतलब सोच वैसी ही हो जाएगी जैसा मेरे साथ होता था। मेरे कुछ लोग ऐसे थे मेरे लाइफ में जिनके कारण से मैं हमेशा मतलब क्या होता है ना निगेटिव वो आते रहता था हमेशा। मतलब जो होता है ना कि किसी चीज़ में मन ना लगना, ऑल टाइम बस बैठ के मतलब आप वो कर रहे हो, आप दूसरे में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको मिलने जुलने से तो कुछ भी नहीं है। तो
मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भक्ति ने मेरी लाइफ तो पूरी से पूरी चेंज कर दी है। और जितना सुकून मुझे मेरे लड्डू जी और लाडली जी के पास मिलता है ना, उतना सुकून तो मुझे कहीं भी नहीं मिलता है। हाँ, इनका जब मैं इनका स्नान कराती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, इनका भजन करती हूँ, जब इनमें इतना ध्यान करती हूँ, जब मैं कोई भी काम करती हूँ तो राधा राधा नाम जाप करती हूँ, तो मुझे पता है कि एक अलग ही लेवल का मुझे सुकून मिलता है, एक अलग ही लेवल का शांति मिलता है, जो मुझे और किसी भी काम में नहीं मिलता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप प्लीज़ जो भी आप करते हो ना, वर्किंग वूमेन हो, हाउसवाइफ हो, आप कोई भी हो ना, आप कोई वृद्ध हो, आप मतलब टीन एज में हो, कोई भी एज में हो ना, तो आप प्लीज़ प्लीज़ आप भक्ति मार्ग को ही आप चुनिए। और फिर आप देखिए कि आपके जीवन कितनी जल्दी बदलती है और कितना ज़्यादा आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। दोस्तों, हम कहते हैं ना, हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं ना कि हमारे पिछले जन्म का पुण्य ही होगा जो हमारे जीवन में इतना अच्छा हो रहा है। तो जब ख़राब भी होता है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म का कोई पाप कर्म होगा तो हमारे जीवन में इतना बुरा हो रहा है। तो आप इसी से सोच के देखिए ना कि आप जितना अच्छा करोगे ना, उतना आपके आगे जीवन में आपके लिए अच्छा लिखा जाएगा। और अगर आप भक्ति मार्ग पे चलते हो ना, तो क्या पता आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और आपको फिर कष्ट आपके जीवन में आए ही ना। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, तो प्लीज़ प्लीज़ आज से ही आप लोग भक्ति मार्ग को चुनिए और अपने जीवन में बदलाव को देखिए। तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, मेरी कौन कौन सखियाँ मेरी वीडियो देख रही हैं और वो भी भक्ति मार्ग चुन रही हैं। दोस्तों, क्या होता है ना कि जब आप भक्ति मार्ग में रहते हो ना, तो मैं मानती हूँ कि कष्ट तो आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। आप सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी को ही देख लिए, वो तो भक्ति मार्ग में ही है, लेकिन उन्होंने कितने जीवन में कष्ट उन्हें देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा। और आज जिनके पास कोई एक आदमी नहीं था, उनके पास आज मतलब हज़ारों की भीड़ रहती है। जब मैं वृंदावन गई थी ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने देखा सिर्फ उनके एक झलक के लिए, एक दर्शन के लिए जब लाखों की भीड़ उमड़ रही थी ना, तब मुझे पता चला कि हाँ भाई, भक्ति में कितना ज़्यादा शक्ति है कि जब एक दिव्य पुरुष के लिए आप इतने सारे लोग मतलब लाइन में, ठंड में, धूप में, किसी बरसात में, किसी टाइम जब इतना वो परिश्रम कर रहे हैं एक दर्शन के लिए, उनके इतना ये कर रहे हैं, तो सोचिए हमारे लड्डू जी और लाडली जी के लिए तो कितने करोड़ों लोगों की भीड़ होनी चाहिए, और रहती भी है। और जब एक बार अगर इनकी कृपा आप पे बरसने लगेगी ना दोस्तों, तो आप फिर संभाले आप नहीं संभाल पाओगे कुछ। आपको इतनी बरकत मिलेगी ना, इतनी शांति मिलेगी ना। और हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत क्या है, हमारे जीवन में हमारा पति हमारा सुहाग बना रहे, हमारे बच्चे खुशहाल रहें, अपने जीवन में आगे वो अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। तो एक गृहिणी के लिए इससे बड़ा सक्सेस कुछ नहीं होता है कि उसका पति, उसका परिवार सुखहाल रहे, हमेशा स्वस्थ रहे और उसके साथ रहे। कहते हैं ना कि माँ बाप की लाडली तो हर कोई होती है, लेकिन पति की लाडली बनना बहुत ही मुश्किल की बात होती है दोस्तों। तो हम पे ये होता है ना कि एक बहुत कृपा ऐसी है कि हमें हमारे जीवन में इतना अच्छा जीवन साथी मिला है, इतने अच्छे बच्चे मिले हैं हमें। तो हमें लड्डू जी और लाडली जी की ऐसे ही उनका धन्यवाद करना चाहिए और हमेशा उनका नाम जाप करते रहना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि जब आप नाम जाप करना शुरू करेंगे ना, आप 21 दिन कंटिन्यू आप बिना लहसुन प्याज खाए, बिना मांस मदिरा खाए, और आप सिर्फ नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए नाम जाप की महिमा आप संभाले नहीं संभाल पाओगे दोस्तों। आपको इतनी खुशियाँ और इतनी बरकत मिलने लगेगी। तो लेकिन हाँ, एक शर्त ज़रूर है इसमें कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको तो नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। हम तो नॉनवेज शुरू से ही नहीं खाते हैं दोस्तों। और प्याज लहसुन भी जब से मेरे घर में लाडली जी आई हैं ना, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मतलब होता है ना कि बाहर में आप कहीं गए ना, तो फिर मजबूरी हो जाता है कि मतलब ये करना। लेकिन घर में तो बिल्कुल भी मैं, क्योंकि उनको भोग लगाना रहता है, तो मैं नहीं बनाती हूँ ऐसे।
तो मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग स्वच्छ मन से आप लोग जो भी नॉनवेज खाते हो ना, वो नॉनवेज का त्याग कर दीजिए, और जो भी मांसाहारी मतलब ये ड्रिंक वगैरह करते हैं उनका भी त्याग करें। उसके बाद आप इनका फल देखिए। आप खुद मेरे वीडियो में आके और कमेंट करके जाएंगे कि हाँ, आपने कितना अच्छा राह दिखाया। और पता है क्या, मैं खुद मतलब जिनकी वीडियो देखती हूँ ना, जिनमें मतलब लड्डू जी की इतनी अच्छी सेवा होती है, लाडली जी की इतनी अच्छी सेवा होती है ना, सच बोलिए ना तो मन एक अलग ही लेवल का प्रसन्न होता है, और इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ, हमारी यूथ कितने अच्छे साइड में जा रही है ना। जो मतलब बहुत ऐसे लोग भी होते हैं कि जो गलत राह चुन रहे हैं और गलत राह पे चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अब प्रेमानंद महाराज जी की बात सुन के और हमारे हिंदू धर्म का वो समझ के और इतना अच्छा भक्ति मार्ग चुन रहे हैं, अपनी इतनी अच्छी दिनचर्या बना रहे हैं, इतना अच्छा मतलब रोज़ पूजा पाठ करना, ध्यान करना, नाम जाप करना, माला जाप करना, इतना अच्छा लग रहा है ना देख के कि हाँ, हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती जा रही है। तो आज का मेरा यही था दोस्तों, और मैंने सुबह से मैंने सारा काम वगैरह मैंने कर लिया था, और काम करने के बाद मैंने पूजा पाठ करने के बाद सबको फ्रूट वगैरह खिलाया। मैंने खुद भी खाया, क्योंकि हस्बैंड जी बोलने लगते हैं कि सिर्फ दूसरे का ध्यान देती है, खुद का ध्यान देती ही नहीं है, फिर तबीयत ख़राब हो जाता है ये वो। तो उन्होंने मेरे को भी फोर्स किया, तो मैंने भी बैठ के मतलब फ्रूट खा लिया था। उसके बाद फ्रूट खा के मैं आ गई थी किचन में। और दोस्तों, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, सीरियसली बोलो, किचन में तो आने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, इतना ज़्यादा गर्मी हो। और पता है, आज मैंने अपनी लाडली जी की फेवरेट सब्ज़ी बनाई थी, अरबी की सब्ज़ी। हमारी लाडली जी को अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैंने बिना प्याज लहसुन के अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। उसमें मैंने आलू भी 1 या 2 मिक्स कर दिए थे, जिससे थोड़ा सा, क्योंकि अरबी कम थी इसी के कारण से, और कि मुझे भोग लगाना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वो ना क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सबको प्रसाद के रूप में मिल जाए, तो मैंने अरबी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाए थे, और मैंने दही का मट्ठा बनाया था, जिसको हम छाछ भी बोलते हैं। तो मैंने वो सब करके, और मेरी बेटी, अभी आप सबको पता है कि गर्मियाँ की छुट्टी चल रही हैं, तो बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो बच्चों की तो बदमाशी ऑल टाइम चलते रहती है। मेरी बेटी को क्या होता है ना कि उसको कितना भी बोलिएगा ना कि आप प्लीज़ बाल वो को बांध लो, वो बाल को बांधती ही नहीं है। फिर मैंने उसको बोला क्या मैं तुम्हारा चोटी कर देती हूँ। मम्मा प्लीज़ आप मेरी चोटी नहीं करो, मुझे ऐसे ही खुला अच्छा लगता। और सीरियसली बोलो ना दोस्तों, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हमें तो एक भी बाल गर्दन पे बर्दाश्त नहीं होते हैं। और कपड़े तो लग रहे हैं कि आप जितना हल्का हल्का, जितना पुराना से पुराना आपके पास कपड़ा है ना, वो निकाल के पहनो ना, तो एक अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा है इस टाइम में। तो फैशन का तो कुछ ही मत बोलिए, फैशन का तो मतलब लग रहा है ना कि मतलब कोई फैशन का एफ भी मतलब यहाँ पर लेना, नाम लेना ना, मतलब प्रॉब्लम। और पता है क्या, मेरा घर जो है ना वो सब 6 फ्लोर पे है, तो और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए मैं तो अपने लड्डू जो और लाडली जी के पास हमेशा फ़ैन को चला के रखती हूँ, कि जब हमें इतनी गर्मी लग रही है, तो हमारे लड्डू जी लाडली जी को भी तो गर्मी लग रही होगी। तो मैं उनकी सेवा में हमेशा पंखे को चला के रखती हूँ। बाकी मेरे घर का सारा काम मैंने कर लिया था, खाना मेरा बन रहा था, बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए थे। और पता है क्या, हाथ ही हाथ आप कपड़े उतार के लाओ और उनको उसी समय तह लगा दो ना, तो आप पे बिल्कुल भी लोड नहीं होता है। और ऐसा क्या होता है ना कि आप कपड़े के ऊपर कपड़ा रखती जाओ, और आप भूल जाओ कि हाँ मुझे तय लगाना है, और फिर सोचोगे ना कि अच्छा किसी दिन एक दिन बैठ के लगाएंगे, किसी एक दिन लगाएंगे बैठकर, तो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा आप पे लोड हो जाता है। तो मैंने क्या किया, उधर जब तक मेरा खाना बन रहा था, मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए थे, जो बर्तन निकलते जा रहे थे। उससे क्या होता है ना कि लोड नहीं पड़ता, फिर खाने का ही जो बर्तन होगा वो हम तुरंत साफ़ भी कर लेंगे। उसके बाद मैं कपड़े भी डाले थे, क्योंकि आज तो मतलब बृहस्पतिवार था, तो आज के दिन हम कपड़ा नहीं धोते हैं, साबुन वगैरह का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। मतलब बॉडी में वैसे तो बर्तन वगैरह धुलाता ही है, बट बॉडी में हम लोग साबुन वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, और ना पोछा लगाते हैं। तो ये कल का कपड़ा था, मैंने मतलब सूख गया था, तो मैंने इसको तह लगा दिया। और कल ही मैंने जो चादर वगैरह था, बेडशीट वगैरह थे, तकिया के मतलब वो कवर थे, तो मैंने
उनको रात में ही मशीन में चला दिया था। और उसके बाद मैंने आज इतना ज़्यादा धूपा हो रहा है ना दोस्तों, इतना ज़्यादा हो रहा है ना, 1 घंटा में ही कपड़ा पूरा सूख के करकरा जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि उनको भी आज मैंने वो डाल दिया था धूपा में कि 1-2 घंटे में आराम से सूख जाएंगे, तो उनको भी तह लगा के रख दूँगी। उसके बाद बन गया था मेरा यहाँ पर खाना। तो मैं आ गई थी अपने लड्डू जी और लाडली जी के पास उनको प्यार से भोग लगाने के लिए। दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी भी कहते हैं, अनिरुद्धाचार्य भी कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे संतजन कहते हैं कि आप अगर आप जो भी भोजन बना रहे हो ना, अगर आप ठाकुर जी और राधा रानी जी को, लाडली जी को अगर आप भोग लगा देते हैं और उसके बाद वो खाना को आप स्वयं पाते हैं ना, तो पता है वो अमृत समान होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।